थैंक यू जेठानी जी। ये सब तो ठीक है बत्सला जी, धन्यवाद धन्यवाद सब बाद में होता रहेगा। बाकी पहले आप हमारे साथ चलिए। कहाँ? अब जेठानी है हम आपकी, तो आपको बहुत कुछ सिखाना भी तो पड़ेगा। चलिए। तू कहाँ जा रहा है? वो भाभी हैं वो तेरी, विश्वास करता है ना तू उन पे? उन्हें जो करना है वो करने दे, तू विश्वास कर, ठीक है? बाऊजी, बाऊजी, क्या हुआ? क्या हुआ मुझोसी? बोल। बिटिया रानी, आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, ये क्या है? अरे मुझोसी बोल ना, बात का है? एक सेकंड बाऊजी। बत्सला जी, अभी आप यही गिलास बाबूजी के सामने ऐसे गुस्सा में पटक करके और गुस्सा दिखा करके आप यहाँ से चली गई थी ना, यही गिलास था ना? तब ये बात के लिए ना आप बाबूजी से माफी मांगिए। और ओकरे बाद एगो जिम्मेदार बहू की तरह ये गिलास पकड़िए, आ जाके रसोई में रखाइए। लीजिए। देखिए बत्सला जी, घर की बहू को ना लक्ष्मी की तरह माना जाता है, तैसे बड़े बुजुर्गों का अपमान करके, घर की चीजें सामान फेंक करके, पटक करके आप अपना घर गृहस्थी तो नहीं चला सकती है ना। उसके लिए संस्कार भी आना चाहिए, मान मर्यादा का भी पता होना चाहिए, है ना? तो फिर चलिए बाबूजी से माफी मांगिए। वत्सला, भाभी सही कह रही हैं, तुमने गलती की है, माफी मांगो। बाबूजी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और हाँ बत्सला जी, ये भी कहिए बाबूजी को आपकी दोबारा ऐसी गलती आप कभी नहीं करेंगे। आगे से ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी। अब जाइए, ये गिलास जा करके रसोई में रख के आ जाइए। जी जेठानी जी, आप ऐसे ही मुझे सब कुछ बताती रहना कि कब क्या करना है, कैसे करना है, मैं करती रहूंगी। क्योंकि जैसे आप इस घर की अच्छी बहू बनी है, वैसे ही मैं भी अच्छी बहू बनूंगी। लेकिन उससे पहले बाहर जो हमारी बात हुई थी वो होना जरूरी है ना, तभी तो शुरुआत होगी ना। क्या बताऊंगी? अब बाहर का बात हुई है बिटिया रानी?
हमसे क्या छुपाया जा रहा है? नहीं बाबूजी, वो का है कि बत्सला जी और ध्रुव भैया का ब्याह तो कोर्ट अदालत में हुआ था ना, तो हम सोच रहे थे कि अगर पूरा रीति रिवाज से हो जाए तो ज्यादा सही रहेगा। बिटिया रानी, ये क्या होगा? क्या बात कर रही हैं आप? अब कौन सा रस्म रिवाज का बात कर रही हैं आप? अब किसकी बात कर रही हैं आप? लेकिन बाबूजी, आप यही चाहते थे ना कि पूरे रीति रिवाज के साथ हमारी शादी हो, सबका आशीर्वाद मिले, नेक मिले। तो वही तो कह रही है जेठानी जी। बाबूजी, पहले शादी करके आए थे तो दिक्कत थी, अभी शादी की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ एक बात बहुत प्रचलित है कि बुजुर्गों का कहा और आमलों का खाया ये बाद में पता चलता है। आपको यह नजर आ रहा है यहाँ, और हमको यहाँ नजर आ रहा है यहाँ। समझ रहा है? दृष्टि का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। दरोगा जी, आप चुप रहिए। सुनिए सुनिए, हम कह रहे हैं, अब का समझना समझाना है, हो गया बात। देखिए, यही बात से ना हम सब लोग खिसियाए हुए थे कि कोर्ट में ब्याह करके अचानक कन्या लेके घर चलाया। कह रही है मुझौसी कि विधि विधान से शादी ब्याह करेंगे, संगीत मेहंदी सब होगा, तो होने दीजिए ना, ये तो अच्छी बात है ना। मुझौसी, ये घर का बड़ बहू होने का फर्ज बहुत अच्छा से तुम निभाई हो, बहुत बढ़िया से। सब होगा, संगीत मेहंदी हल्दी सब होगा, सारा रस्म होगा। कल से तैयारी शुरू कर दो तुम लोग। जी। चलो रे, तुम लोग भी तैयारी में लग जा। बाबूजी, अब तो अम्मा जी भी मान गई हैं, तब आप भी मान जाइए ना। और हमको लगता है ऐसे रीति रिवाज के साथ शादी करना ना दोनों लोगों का जरूरी भी है। बाबूजी की खामोशी का मतलब शायद यही है कि वो मान गए हैं। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। ध्रुव जी, आप बेडरूम में जाइए, तब तक हम ये ग्लास रखकर आते हैं और फिर साथ में बैठकर डिसाइड करेंगे कि कौन से फंक्शन में क्या पहनना है। थैंक यू बाबूजी। चलो। ये आप नहीं बोल रहे, ये आपका संस्कार बोल रहा। वो साधु और भिक्षुक मिसाल सुना है, वो डंक मारना नहीं भूलता और आप उसे माफ करना नहीं भूलता। नहीं बेटा। बाबूजी, शांत हो जाइए बाबूजी। ध्रुव भैया की जिंदगी में बसला जी की अहमियत इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना, कल को बसला जी कोई पूरा घर नहीं अपनाया ना, तब ध्रुव भैया भी घर छोड़ करके उनके पीछे ही चले जाएंगे। और बाबूजी, हम अपने सामने घर को टूटते बिखरते नहीं देख सकते हैं, यही लिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप भी शादी के लिए राजी हो जाइए। और हम अपने आँख के सामने एक घर में दीमक लगता नहीं देख सकता। ये दीमक है, दीमक, समझ रहा है? दीमक अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में कहोगे नहीं बाबूजी आप बिल्कुल ठीक कर रहा था। बाबूजी, ध्रुव भैया भी यही चाहते हैं, हमसे कहे हैं बाहर कि वो बसला जी से ब्याह करना चाहते, वो भी पूरे रीति रिवाज के साथ। वो तो हमसे पलीज पलीज कह रहे थे। आप भी मान जाइए ना बाबूजी। बाकी बाबूजी, हमको लगता है कि यह सही रहेगा, आप भी एक बार सोच करके देखिए। बाबूजी देखिए, हम मानते हैं आप जो कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं, पर इस समय ना हमें पूर्णिमा की बातों का विश्वास करना चाहिए, और वो जो करना चाह रही है उसका साथ देना चाहिए उसे। आप अपनी चाल चलिए और हम अपनी चाल चलूंगा। महादेव, हर हर महादेव। बाबूजी, परफेक्ट।
सारे फंक्शन के कपड़े डिसाइड हो चुके हैं, है ना? अच्छा ध्रुव जी, मैं क्या कह रही थी कि आप ना सारे पड़ोसियों को भी इनवाइट कर लीजिएगा, क्योंकि क्या है ना कि अगर सब लोग अपनी आंखों से हमारी शादी देखेंगे, स्पेशली मुझे देखेंगे, तो दोबारा किसी फंक्शन में केक काटने से पहले मेरे फेस पर केक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ वत्सला, तुम सही कह रही हो। इसकी नौबत दोबारा नहीं आनी चाहिए। हम ऐसा करते हैं, इस बार सबको इनवाइट करते हैं। और ध्रुव जी, आप प्लीज घर वालों से मत कहिएगा कि आप पड़ोसियों को भी बुला रहे हो, क्योंकि आप तो जानते ही हो ना, बाबूजी सासू माँ सब पूछने लगेंगे कि पड़ोसियों को क्यों बुलाना, ये वो वगैरह वगैरह। इसलिए ध्रुव जी, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको अपने घर में इतना कुछ सुनना पड़ रहा है, बातें छुपानी पड़ रही है, जबकि मैं जानती हूँ कि आप ऐसे इंसान हैं जो अपने घर वालों से हर एक बात शेयर करते हैं। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं वत्सला जी, हम सब कुछ सही करने के लिए कर रहे हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा भी हो जाएगा। ध्रुव, तुम कितने भोले नहीं, इमोशनल फूल हो तुम। भाभी कहती है कि जहाँ प्यार होता है, उम्मीद होती है, वहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। उफ, भाभी का चेला। हम सब कुछ सही कर देंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच ध्रुव जी। ध्रुव, तुम मेरा वो ध्रुव का इक्का हो जो तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने में मेरी मदद करेगा। अम्मा जी, हम का सोच रहे थे ना कि दोनों लोग का ब्याह परिवार के बीच में कर देते हैं, मतलब कि रिश्तेदार पास पड़ोसी को नहीं बुलाते हैं। हल्दी, संगीत, मेहंदी, शादी सब अपना ही परिवार के बीच में कर लेते हैं। ठीक रहेगा ना? मतलब ठीक कर रही है ना? घर के सब लोग तो रहबे करेंगे, ऐसे बढ़िया क्या होगा? ब्याह शादी का रस्म रिवाज ना करना है, क्या जरूरत है पास पड़ोसा रिश्तेदार को बुलाने का, है ना? ठीक सोची हो तो। फिर कल हम लोग सब लोग हल्दी के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना जी? हाँ ठीक है। हाँ ठीक। कल सुबह तैयार रहना पूर्णिमा, क्योंकि कल सुबह सारे पड़ोसी मुझे और ध्रुव को दुल्हा दुल्हन बने हुए देखेंगे। फिर बचाना तुम अपने परिवार की इज्जत। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ, बहुत सुंदर सजाया है आपने जेठानी जी। दिल खुश कर दिया आपने मेरा और मेरे होने वाले बच्चे का। वैसे इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है ना? जस्ट जोकिंग। अच्छा ओके, यहाँ बैठना है ना? लो, बैठ गई। याद है पूर्णिमा, एक बार तुमने मेरी हल्दी बर्बाद कर दी थी। मुझे पहली हल्दी सिद्ध ही लगाएगा। का बात हुई वत्सला जी? दुल्हन को सबसे पहले हल्दी साजिश औरतें ही लगाती हैं। लेकिन अब देखो, अब तो सारी तैयारियां तुम खुद कर रही हो। ग्रेट ना? इसे कहते हैं धीरे धीरे हार जाना। मुन्ना जी, सारा तैयारी हो गया ना? अम्मा जी, पहले आप हल्दी लगा लीजिए। हाँ आ रहे।
रुक जाइए। रुक जाइए, अब क्या हुआ रे? वो सासू माँ, पड़ोसी भी आएंगे ना सारे। और उनका रहना भी तो जरूरी है यहाँ पर। तो जैसे ही वो लोग आ जाते हैं उसके बाद शुरू करते हैं। है। कान खोल के सुन ले, कौनो पड़ोसी पड़ोसी नहीं आने वाले। ये जो डमरू बजाना है ना, डमरू, ये नौटंकी का अकेले बजा। करना कर, नहीं तो समझाइए अर्धांगिनी ने। अब पड़ोसी लोग का क्या जरूरत है? पहले ही बात ना हुआ था कि उनको बुलाना उलाना नहीं है, ना पड़ोसी को ना रिश्तेदार को। अरे ब्याह का रस्म ना करना है तो हम लोग कर रहे हैं, परिवार वाले तो है ना साथे जी। अरे सासू माँ, आप मुझे पहले ही बता देते कि पड़ोसियों को नहीं बुलाना है तो मैं नहीं बोलती ना, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी ध्रुव जी को बोल दिया था कि सारे पड़ोसियों को इनवाइट कर दे। और शायद ध्रुव जी ने तो इनवाइट कर भी दिया होगा। एक मिनट, ध्रुव जी, ध्रुव जी। हाँ अब ध्रुव जी, आपने पड़ोसियों को इनवाइट कर दिया है ना? हाँ, सबको बुलाया तो था। जोरू का गुलाम, अभी ब्याह नहीं हुआ पूरी तरह, अभी तो हैंजी कर रहा है। किसको पूछ के बता? परिवार से पहले परमिशन ले जाती है। लड़का लड़की शादी नहीं करता, पूरा परिवार समाज करता है, सबकी रजामंदी ली जाती है, समझ रहा? क्या तय हुआ था पहले? हुआ था कि नहीं? किसको पूछ के बता? बाबूजी, बाबूजी, सिर्फ ये डिसीजन लेने से मैंने पूछना चाहिए था ना। क्या कर रहा है तू? अरे एक बार पूछता तो सही। भैया वो जवान नहीं है मुंह में, कहां से पूछेगा? जोरू का गुलाम बन गया। जवाब काहे नहीं देता? सासू माँ, अब जब सब आ ही गए हैं तो आ जाने दीजिए ना। छोटी बहू का चेहरा भी देख लेंगे, है ना ध्रुव जी? और जेठानी जी, कल आप ही कह रही थी ना कि मुंह दिखाए के दिन चेहरा दिखाएंगे, तो फिर संगीत, मेहंदी, हल्दी सब में रहने दीजिए ना। सुन रहे हैं बिटिया रानी? सुन रही है? इन नौटंकी की चीज संवाद सुन रही है? संवाद, ये तो शुरुआत है, इब्तदा इस खैर होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। दीजिए बिटिया रानी, दीजिए जवाब। बाहर खड़ा है वो मक्खी, बहुत सारा मक्खी अड़ोस पड़ोस का, निपटिए। ध्रुव जी, दरवाजा खोल दीजिए ना। ध्रुव जी, अब कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है तो मैं ही खोल देती हूँ।
क्योंकि घर की छोटी बहू होते हुए मुझे सबसे छुपना पड़े, बहुत अजीब लग रहा है ध्रुव जी। मैं ही दरवाजा खोल देती हूँ। कुलबोर्नी, अपना खानदान गोत्र का तो नाम निशान नहीं है, मिटा के बैठी हुई हो, तो हमारा खानदान भी मिटाना चाह रही हो का तुम? चुपचाप यहाँ रुको, मुंह बंद करके बैठो। सासू माँ कैसी बात कर रही हैं आप? अब देखिए, हल्दी की रस्म में 5 औरतें हल्दी लगाती है ना, तो 5 औरतें तो चाहिए ना कम से कम। इसलिए पड़ोसी को आ जाने दीजिए ना अंदर। हम लोग हैं, 3 गो है ना शादीशुदा, दोहरा देंगे, 5 गो पूर जाएगा, समझी? चुपचाप यहाँ खड़ा रहो मुंह बंद करके, कहीं जाने का जरूरत नहीं है, ना सुनी कहीं की। मैं ही दरवाजा खोल देती हूँ। ये सब कौन है? अरे ये गांव का रिश्तेदार सब कैसे आ गए? अरे बुआ जी, बसल जी तनी, हाँ कैसी बुआ जी? प्रणाम चाची जी, कैसे हैं? जी, और ट्रेन से आने में कोनो दिक्कत उक्कत तो नहीं हुआ ना आप लोग? अरे दिक्कत कैसी बहू रानी, जैसी खबर मिली अब तो आ गए। खबर किसने दी है ये खबर इन्हें? अरे आप लोग बाहर क्या खड़े, अंदर आइए ना, शादी ब्याह का माहौल है, आइए। अरे आइए आइए आइए, अरे बताइए कितना साल हो गया मिले हुए। हाँ वो तो साल हो गया। कैसे हो? कैसे हो जी तेरे हो जी? कैसा है तिलोचन? फर्स्ट क्लास ट्रेन से आया और लेट क्या कैसे हो? और कैसे रामचरण? अच्छा, वो घर परिवार सबका मिलना जुलना हो गया, तो इनसे भी मिलिए। ई घर की होने वाली छोटी बहू, इन्हीं की हल्दी मेहंदी है, शादी है। रात में पूर्णिमा बौरिया का फोन आया, तब उहे बताई कि छोटका बिटवा का विवाह है, तो हल्दी में दियाद बिरादरी वाले को सबको लेके आइए। हाँ, और ध्रुव भैया भी तो सबको न्योता दिए है ना ध्रुव भैया? कैसे कि अम्मा जी, ध्रुव भैया ही फोन करके सबको न्योता दिए, बुलाए, और सबका ट्रेन का टिकट भी ध्रुव भैया ही कराए हैं। हाँ हाँ बहुत बढ़िया किया। बहुरिया तो बहुत ही सुंदर है। देवरानी जी, आपका सब लोगों से परिचय करा देते हैं ना, है? और जाकर के सबको पैर छू के प्रणाम करिए, कैसे कि बड़ बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना चाहिए। चलिए, वो बड़की चाची हैं, जाके गोड़ छू लीजिए, उनका आशीर्वाद दीजिए। अरे थोड़ा अच्छे से झुक कर, बड़ी चाची हूँ तेरी। हाँ जी। हाँ ये हुई ना बात। खूब खुश रहे, सुखी रहे बिटिया। बसला जी, ये फुआ जी हैं, फुआ जी का भी गोड़ लगा लीजिए। जितना बड़ लोग होता है सबको प्रणाम करना पड़ता है, हमको भी करो। सिखाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, जाओ। फुआ जी का। अरे रे, बहुत सुंदर है हमारी बहू रानी। थैंक्स। अब बड़के चाचा जी, हाँ चलिए बसला जी, वहाँ भी गोड़ लागिए, जाइए, आइए। बसला जी, बड़के चाचा जी प्रणाम करिए।
खुश रहो। बताओ गर्दन सिंह, बड़ी बहू रानी ने हमें फोन करके खबर न दी होती तो तुम छोटे बेटे का ब्याह अकेले कर देते थे। गर्जन सिंह, शहर के आए अपने खानदान को भूल गए गर्जन सिंह। सौभाग्य की एक बात बताऊं, जिसकी बहुरिया जो है एक पूर्णिमा जैसी सुशील हो, उस घर का अंदर कौनो चीज का कौनो गड़बड़ नहीं हो सकता। सब संस्कार के हिसाब से चलेगा, रीति रिवाज के हिसाब से चलेगा। समझ गया? और ये फूफा जी हैं, इनका भी पैर छू के प्रणाम करिए। चलिए। क्या हुआ वत्सला, सब ठीक है? हाँ, बस वो कमर। अरे नहीं नहीं ध्रुव भैया, परेशान होने का बात नहीं है। थोड़ा सा कमर में दर्द हो गया होगा, हम दवाई लगाएंगे ना, ठीक हो जाएगा। इस शहर की लड़कियां बहुत ही कमजोर होती है। 4 बार देखो ना झुक के प्रणाम किया, इसलिए तो उसका कमर पकड़ लिया। अरे ऐसा तो सब मिल गई है तो क्या करिए समय। अच्छा सुनिए ना, तब हम थोड़ा बसरा जी को दवाई वाई लगा करके लेकर के आते हैं। तब तक आप सब भी तैयार हो जाइए, कैसे कि हल्दी का भी रस्म करना है ना माँ जी? हाँ ले जाओ ले जाओ। चिंता मत कीजिए, हम आते हैं। चलिए बसला जी। अच्छा, हम अभी आते हैं, ठीक है? सामान अंदर लेकर जाइए। दर्द दूर करने वाला स्प्रे लगा देते हैं, आपका दर्द दूर हो जाएगा। तुम ठीक हो? चिंता मत करिए ध्रुव भैया, बस थोड़ा सा दर्द हो गया है इनको, ये स्प्रे लगा देंगे ना तो 10 मिनट में अच्छा महसूस करेंगे। और फिर हम अपनी हल्दी, मेहंदी, संगीत और शादी में सब में धमाल मचाएंगे। और तुम्हें पता है वत्सला, ये धमाल कई गुना ज्यादा बढ़ गया है भाभी की वजह से। हमारे मुंह से बस इतना निकल गया कि वत्सला चाहती है कि कुछ पड़ोसी भी आए। तो पता है फिर भाभी ने क्या कहा? भाभी ने कहा काहे नहीं, सबको बुलाइए, लेकिन असली वाले पड़ोसियों को, ये दिखावे वाले नहीं, वो गांव वाले, वो घर वाले जिनके साथ हमने अपना बचपन बिताया है, अपना सुख दुख सब बांटा है। और देखो सब आ गए। बेवकूफ हो तुम ध्रुव, मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने पूर्णिमा को बता दिया, भाभी का चमचा। ध्रुव भैया, बसरा जी 10 मिनट में ठीक हो जाएंगी, फिर हम इनको बाहर लेकर के आ जाएंगे। तब तक आप नहीं जाइए ना, वो मेहमान सब आए होंगे ना, उनको जरा देख लीजिए। ठीक है भाभी, हम देखते हैं। हाँ। घूमिए, दवाई लगा देते हैं। बसला जी, हम आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहते हैं कि अगर साफ नियत से आप इस घर के लिए अच्छा करेंगे ना, तो हम आपका साथ जरूर देंगे। बाकी अगर आप बुरी नियत के साथ इस घर में षड्यंत्र रचेंगी, साजिश करेंगी और इस घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेंगी ना, तो हम सफल नहीं होने देंगे। दवाई का असर 10 मिनट में होगा, 10 मिनट आराम कर लीजिए। उसके बाद बाहर हल्दी के लिए आ जाइएगा। नियत अच्छी हो या बुरी, तुम बीच में नहीं आओगी। चाहे घाट में पानी में डुबाकर मारना हो या गुंडों से तुम्हें मरवाना हो, सब कुछ चोरी छुपी करती रही ना आज तक मैं।
लेकिन अब आमने सामने मारूंगी मैं तुम्हें। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हें अपने रास्ते से हटा कर रहूंगी पूर्णिमा। और वैसे भी तुम मरो या अपाहिज हो जाओ, दोनों में फायदा तो सिर्फ मेरा ही है, क्योंकि घर की बड़ी बहू चाहे मर जाए या किसी काम की ना रहे, उसके बाद सब कुछ छोटी बहू का ही होता है ना। और तुम तो बहुत अच्छे से जानती हो, वत्सला अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, जानती हो ना। आराम करने के बाद हल्दी के लिए बाहर आ जाइए। हल्दी लग जाएगी पूर्णिमा, लेकिन मैं क्या सोच रही थी कि शायद मेरी शादी होते होते कहीं मैं तुम्हें ही ना निपटा दूं। नियति देखो पूर्णिमा, पिछली बार तुमने मेरी हल्दी खराब की थी और इस बार तुमने ही मेरी हल्दी के लिए अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया है। हल्दी लगाने का समय तो शुरू हो गया होगा ना? हाँ बिल्कुल, जाइए करते हैं शुरू। हाँ, हाँ बिल्कुल। काम की ना रहे, उसके बाद सब कुछ छोटी बहू का ही होता है ना। चाची जी आइए आइए, हल्दी लगाइए। मैं क्या सोच रही थी कि शायद मेरी शादी होते होते कहीं मैं तुम्हें ही ना निपटा दूं। चलो मुझे माफ कर दे मेरे भाई, आज मेरी गलती की वजह से तुम अनजाने में ऐसी लड़की के साथ बंधन में बंध रहे हो जो तुम्हारे लायक ही नहीं है, और चाहते हुए भी मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बता सकता। लवली बबली, तुम दोनों भी आओ। जी अम्मा। वो रिपोर्ट में का लिखा है? वत्सला प्रेग्नेंट है पूर्णिमा। पूर्णिमा क्या हुआ? कुछ नहीं। पूर्णिमा हमें माफ कर दीजिए, हमें बहुत बुरा लग रहा है कि आज हमारी वजह से आपको इतना दुख सहना पड़ रहा है। जेठ जी, जेठानी जी, अब आप दोनों आइए और हल्दी लगाइए।
दोनों, लगाओ हल्दी, लगाओ भाई को हल्दी। जी। मेरा भी एक सपना है, मैं भी दुल्हन बनूं, मेरे हाथों में भी मेहंदी रचे, मुझे भी हल्दी लगे। बस मेरा ये शौक पूरा कर लेने तो। मुझे आप लोगों को बताने और समझाने की जरूरत नहीं होगी कि मैं किसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। अब हुई ना मेरी हल्दी पूरी। चलिए, हल्दी तो बढ़िया से हो गया ना नाना जी। हाँ, चाची जी बहुत खुश है मजा ना आ गया, आप? बहुत मजा आ गया। अपना कमरा में जाओ दोनों, और जाके हल्दी ना ऐसे रगड़ रगड़ के छोड़ा लेना, और नहीं छूटे तो तनी कपड़ा से पोंछ लेना, बाकी पानी से धोना मत, धोया नहीं जाता है। सासू माँ, मैं सोच रही थी कि ये नेक काम जेठ जी और जेठानी जी करें। क्योंकि आप दोनों की वजह से तो इतनी सारी तैयारियां हुई हैं, ये शादी हो रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हल्दी छुड़वाने का काम जेठानी जी और जेठ जी करें। आओ जोशी, आओ दोनों, आजा। चलिए तब तक हम आराम करते हैं चलकर। ये मेहंदी और संगीत जो है वो रात ही को होगा। अपनी हल्दी झाड़ लो इसमें, और नीचे गिरनी नहीं चाहिए। लो झाड़ो। इधर इधर। जेठानी जी, ठीक से करिए।
हेलो हेलो ये लो, हमारी हल्दी तो छूट गई। हम अभी आते हैं। आपकी भी हल्दी छूट गई है। मैं क्या सोच रही थी कि शायद मेरी शादी होते होते कहीं मैं तुम्हें ही ना निपटा दूं। जेठानी जी, ये क्या किया आपने? इसमें तो मैंने जहर मिलाया था। जी काकी हमने सब मसला जी। जेठानी जी, पूर्णिमा जी, पूर्णिमा, पूर्णिमा, पूर्णिमा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।